नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मतलब भ्रष्टाचार का वो चेहरा जिसने जहां भी गया वहीं पर वहां के खजाने को लूट कर खा गया। जी हां, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के बारे में पंजाब के अंदर ऐसा ही कुछ लगातार मशहूर होता जा रहा है, और जो पंजाब के जो लोग हैं वो घर घर तक इन बातों को गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल एक बड़े विवाद में फिर से फंस गए पंजाब के अंदर, और अपने साथ फंसा दिया भगवंत मान को। क्योंकि भगवंत मान जो स्टंप हैं वो लगे हुए हैं पेपर पर, केजरीवाल जो है वो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, तो फंसेंगे तो दोनों ही। दरअसल है क्या, पिछले दिनों पंजाब के अंदर 9 सितंबर को पंजाब में बड़ी एक बाढ़ की विभीषिका आई थी, या यूं कहें कि ये बाढ़ पैदा की गई थी, या यूं भी कह सकते हैं कि ये बाढ़ भगवंत मान और उनके मंत्रियों के द्वारा लाई गई थी। और जब यह आपदा लाई गई तो इस आपदा ने पूरे पंजाब में तहलका मचा दिया। लगभग 25% पंजाब तहस नहस हो गया। 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए, और इन 7 जिलों में जो तबाही मिली, जो तबाही देखने को मिली, सचमुच वो ऐसी थी जिसके बारे में बयान करना बेहद मुश्किल है। जो लोग वहां पर इस बाढ़ को भुगत रहे थे या जो उससे जूझ रहे थे, उनके बारे में जरा सोच कर देखिए, उन्होंने क्या कुछ रातों रात जीवन को कैसे बदलते हुए देखा। अब जब इस पर बहुत सारी चीजें चली, तो जांच के मामले में जब सामने आया तो ये कि भगवंत मान का एक सिक्योरिटी इंचार्ज इस जो डैम था इसके नीचे रेत का अवैध खनन करवा रहा था, जिसके कारण ये सारा पुल, ये बांध टूटा। अब आपको हम इसके आगे की बात बताते हैं। बाढ़ आई, लोग उसमें उससे प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग हुए, कई गांव कई जिले इसकी चपेट में आ गए। लेकिन ऐसे में सरकारों का काम होता है, जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं, जो आपदा से जो प्रभावित लोग होते हैं, उनको एक अच्छी रकम मुआवजे के तौर पर देना और उनको फिर से उनकी जो जीवन रेखा है उसको पटरी पर लाना। लेकिन क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, भगवंत मान उस सरकार के स्टंप मुखौटे थे, तो इसलिए यहां तो होना ही नहीं था। यहां सिर्फ बातें होती हैं विज्ञापनों में, राम राज्य दिखाया जाता, लेकिन धरातल पे कुछ होता नहीं है। वही हुआ पंजाब के लोगों के साथ। पंजाब के लोगों को जब मुआवजे की जरूरत पड़ी तो बताया गया कि 12,933 करोड़, करीब आप 12,000 इसको लमसम मान लीजिए, 12,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ के फंड में सरकार के जो केंद्र सरकार डालती है वो पड़ा हुआ था। लेकिन जब 12,000 करोड़ की बात की जाती थी, तभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 60,000 करोड़ रुपया मांगना शुरू कर देते थे। अब ये कौन से 60,000 करोड़ मांग रहे थे ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तो सभी राज्यों के हैं और उसका एक पूरा तरीका है, एक ब्लू बुक है, कब कब किसको क्या क्या पैसा कैसे करके दिया जाएगा। ये टैक्स का पैसा होता है जो केंद्र सरकार के पास होता है, और केंद्र सरकार जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों को इस पैसे का बंटवारा करती है। लेकिन यहां पर टारगेट किया गया 60,000 करोड़ रुपया हमारा दे दीजिए। ये पहला ऐसा राज्य था आजादी के बाद, हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी आवाज आई थी जो जिसका कोई सिर पैर नहीं था, सिर्फ इसको इसलिए उठाया जा रहा था कि एसडीआरएफ के पैसे की तरफ आप मत देखिए। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस 12,000 करोड़ रुपए को खा गई। यही काम दिल्ली के अंदर भी हुआ था। दो दो तीन तीन जो समाज कल्याण मंत्री थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार में, उन्होंने केवल इसीलिए इस्तीफा दिया कि अरविंद केजरीवाल सभी मदों में जो पैसा पड़ा होता था उस सारे पैसे को दूसरे मदों में डालकर खा जाते थे, अपनी जेब में डाल लेते थे। लेकिन जो जनता का पैसा था वो जनता को मिलता नहीं था। समाज कल्याण विभाग में कई मंत्री बदले, लास्ट में राजकुमार आनंद तो आपको पता ही होगा। अब ये कहानी पंजाब में भी दोहराई जा रही है, क्योंकि देखिए इंसान का जगह, चेहरा, पानी यही बदलता है, लेकिन उसका चाल, चेहरा और चरित्र कभी नहीं बदलता है। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का चाल, चेहरा, चरित्र कभी नहीं बदल सकता। पंजाब के अंदर एसडीआरएफ के पैसे को 12,000 करोड़ रुपए को अरविंद केजरीवाल खा गए।
अब बात क्योंकि बाढ़ भी आ गई तो इसको दे कैसे। बार बार केंद्र सरकार कह रही थी आप एसडीआरएफ से पैसा दे दीजिए, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी इस पैसे को दे नहीं पा रही थी। अब जब ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा बवाल मच गया और ये पैसा अभी तक मिला नहीं है। विधानसभा से लेकर पूरे पंजाब के अंदर इस 12,000 करोड़ रुपए को ढूंढा जा रहा है जो आपदा प्रबंधन का था और आपदा के वक्त पंजाब के लोगों के काम आना चाहिए था। 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 5 पैसे चवन्नी एक किसी को बाढ़ पीड़ित को नहीं दिए। ये वो भगवंत मान सरकार थी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में जो चल रही थी, जिसके सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल थे, कि जो कहते थे बकरी ते मुर्गी दा भी मुआवजा दांगा। तो बकरी मुर्गी तो छोड़िए, किसी को मुआवजे नाम की कोई चीज ही नहीं मिली। ये वो सरकार थी जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे 22,000 करोड़ तो हम रेते से जुटा लेंगे। जुटाए तो गए 22,000 करोड़ रुपए रेते से, लेकिन वो पब्लिक के काम नहीं आए, वो अरविंद केजरीवाल की जेब में चले गए। बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। लेकिन आप समझे कि जिस वक्त जिस राज्य के लोगों को ऐसे पैसे की जो इमरजेंसी फंड पड़ा होता है उसकी जरूरत होती है और पता चले कि वहां की सरकार उसको खा गई है, तो आप क्या सोचेंगे। अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान सरकार अब इस पैसे का कोई हिसाब नहीं दे रही है। हिसाब से याद आया, थोड़ा सा हिसाब देने की कोशिश की थी और कोशिश की थी भगवंत मान के बाढ़ मंत्री वीरेंद्र गोयल ने, लेकिन वो झूठा हिसाब था। उन्होंने कहा 234 करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिया है, सभी नदी और नाले हमने साफ करा दिए हैं, लेकिन ये झूठा वादा साबित हुआ। 234 करोड़ रुपया तो निकला अकाउंट से, लेकिन ये गया कहां ये किसी को पता नहीं चला। अब आप सोचिए केजरीवाल एंड कंपनी कैसे कैसे झूठ लगातार बोलकर पैसे को खा जाती है और जो काम दिल्ली के अंदर किया, दिल्ली को लूट के खा गए, दिल्ली को तोड़ फोड़ के कोई ऐसा शहर बना दिया जैसे बांग्लादेश का कोई टूटा फूटा शहर हो, लेकिन पैसा सब गायब कर दिया। आप सोचिए पंजाब में वही कहानी दोहराई जा रही है। आखिर कहां गए बाढ़ पीड़ितों के वो 12,000 करोड़। सवाल बड़ा है। आप अगर आपको लगे कि आप इस पे कुछ लिखना चाहते हैं तो जरूर अपने शहर के साथ, अपने जहां पर आप रहते हैं उस स्थान के नाम के साथ आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बहरहाल अगर भी ये खबर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।